हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और काफ़ी देर से बच्चों की क्वेरीज़ आ रही हैं। लगातार एक महीने से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे मैं कमेंट सेक्शन में भी पढ़ रहा हूँ। बच्चे काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं। एग्ज़ाम्स कब होंगे, होंगे या नहीं होंगे, रिज़ल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे, फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट कब आएगा, जो एग्ज़ाम्स हुए हैं थर्ड और फिफ्थ के उसका रिज़ल्ट कब आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कब होंगे। इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन जो है, ये बोर्ड जो है अपनी तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन को रिलीज़ नहीं कर रहा है। ये तो ज़रूर वो है कि इस वक्त लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में ज़्यादा काम नहीं हो रहा होगा, लेकिन नोटिफिकेशंस या वैसा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है बोर्ड को अपनी तरफ से रिलीज़ करनी चाहिए। और जो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स हैं उनको समय पे ज़रूर उनको करना चाहिए था। ठीक है, अभी हम आज की इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि क्या सिचुएशन है इस वक्त, और कितना समय लग सकता है अभी हमें, और कितना वेट करना पड़ेगा एग्ज़ाम्स के लिए। रिज़ल्ट्स का तो कोई भी कह नहीं सकते, रिज़ल्ट्स कभी भी निकल सकते हैं, रिज़ल्ट्स इस महीने भी निकल सकते हैं, अगले महीने भी निकल सकते हैं। लेकिन जो मैंने अभी तक इस बोर्ड, जम्मू कश्मीर टेक्निकल बोर्ड को अभी तक एनालाइज़ किया है, तो आप इनसे नहीं उम्मीद लगा सकते कि जल्दी ही निकलेगा। समय लगाएगा, लेट होगा, क्योंकि डिले होगा। यहाँ पे तो रीज़न भी है ना डिले होने का। तो अभी हम पहले तो एनालाइज़ करते हैं कि मार्केट सिचुएशन क्या है, क्या हालात हैं हमारे देश के। ठीक है, तो इस वक्त आपको गूगल का स्क्रीन नज़र आ रहा है। गूगल स्क्रीन पे मैंने कोविड-19 इंडिया को सर्च किया हुआ है, कोविड-19 इंडिया। और मैं चाहता था कि हम एक बार देखें कि कितने केसेस जो हैं वो आ रहे हैं और केसेस में कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा हुआ। तो हम यहाँ पे स्टैट्स पे जाएंगे, और जैसे ही हम स्टैट्स पे जाते हैं तो हमें पता लगता है, ये तो पिछले साल का है, दिसंबर। इसके बाद हमारा 2020, अब यहाँ पे आ जाता है 2021। 2021 फरवरी में आपके कॉलेज जो है, फरवरी मार्च के बाद आपके कॉलेजेस में थोड़ा मतलब आपके एग्ज़ाम्स हो रहे थे, उसी दौरान ये बंद हुआ था। आप देख सकते हो इस दौरान सबसे ज़्यादा पीक जो थी हमारे देश में आ रही थी, नई स्ट्रेन आई थी कोविड-19 की। और ये वो पॉइंट है, 4 लाख केस, सबसे ज़्यादा केस एक दिन के अंदर जो रिकॉर्ड हुए हैं वो 4 लाख केस हैं। ये बेसिकली डाटा जो है वो अंडर रिपोर्टेड डाटा होगा, यानी 4 लाख केस यहाँ पे शो हुए हैं जो गवर्नमेंट के पास डाटा पहुँचा है। ये अंडर रिपोर्टेड डाटा है, कई लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट तक पहुँचे ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं। अगर ये 4 लाख केस बता रहे हैं, यहाँ पे 4 लाख है, तो आप मान सकते हो अगर हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कम से कम 40 लाख केस एक दिन में इंडिया में आ रहे थे उस समय में। ठीक है, बट आप इसको 4 लाख जो रिपोर्टेड है उसको अगर देखें तो 4 लाख मैक्सिमम रिकॉर्ड हुए हैं एक दिन के अंदर। उसके बाद जो है वो पीक जो है वो घटी है, रिपोर्ट्स जो हैं वो कम हुई हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हम मान लेते 40 लाख केस भी होंगे तो कम हुए हैं। और अब जो रिपोर्ट आ रही है 17 मई 2021 के हिसाब से, वो 2,63,533 केसेस हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं। ठीक है, और पीक से अब ये जो है डाटा ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। अगर लॉकडाउन और लंबे समय के लिए रहा तो ये डाटा जो है, ये जो आपको कर्व दिख रहा है, ये कर्व धीरे 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 नीचे आएगा। और जैसे जैसे ये कर्व नीचे आएगा तभी थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा जो लॉकडाउन है उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, लॉकडाउन क्यों इम्पोर्टेंट था? लॉकडाउन इसीलिए इम्पोर्टेंट था कि ये पीक और आगे ना बढ़े, क्योंकि आपको पता है कि जो ये वायरस है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वायरस मतलब इन टर्म्स ऑफ डेथ रेट तो इसका कम है, लेकिन ये फैलता बहुत ज़्यादा है। और अगर फैलेगा, अगर, क्योंकि अभी तक अगर आप केसेस देखते हो, इंडिया के केस जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं 2 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, 2.5 करोड़, और उसके ऊपर 20 लाख हो रहा है। ठीक है, तो 2.5 करोड़ केस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से रिकवरी जो है वो 2 करोड़ 16 लाख लोगों की रिकवरी हो चुकी है। और डेथ रेट जो है 2.79 लाख है। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स की बात करते हैं। जो बाकी स्टेट्स के बच्चे हैं जो
डिग्री कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र से काफ़ी बच्चे डिग्री कर रहे हैं। महाराष्ट्र का तो अभी काफ़ी चांसेस हैं कि लॉकडाउन जो है वो इम्पोज रहेगा और उनके कॉलेजेस नहीं लगेंगे। 2022 तक नहीं मुझे लगता कि उनके ये नॉर्मल होने वाली ये सिचुएशन महाराष्ट्र वालों के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में डेथ रेट बहुत ज़्यादा, डेथ बहुत हुई हैं। ठीक है, 54 लाख केसेस आए हैं जिसमें से 48.7 लाख रिकवरी हुई है। इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स की हम देखते हैं, बट अभी हमारा काम क्या है, हम तो जम्मू कश्मीर की देखेंगे। जम्मू कश्मीर में जो रिकॉर्डेड केसेस हैं 2.48 लाख लोग रिकॉर्डेड केसेस हैं, 1.94 लाख की डेथ हुई है, सॉरी 1.94 रिकवर हुए हैं, यानी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं रिकवर हुए हैं। 3222 लोगों की जो है इसके बीच में डेथ हुई है, जो कि बाकी स्टेट्स के मुकाबले हमारा जो डाटा है ठीक है। ठीक है, साउथ इंडिया में ज़्यादा अफेक्टेड है। उत्तर प्रदेश भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डाटा आपको दिख रहा है ये डाटा अंडर रिपोर्टेड डाटा है, ये फाइनल डाटा नहीं है। अगर आप इसको टोटल देखेंगे तो टोटल केसेस जो हैं आपको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 25 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है इंडिया में कोविड की चपेट में आ चुके हैं। 25 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 25 करोड़ लोगों को हम मान सकते हैं कि वो 25 करोड़ जो कि हमारे जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 20% लोगों को कोविड हो चुका है इंडिया में। और यहाँ से फैलने का ये जो आपको कर्व नज़र आ रहा था, अगर ये लॉकडाउन नहीं इम्पोज करते हैं या बीच में खुल जाता है तो ये कर्व जो है ये आपको एक दिन में 5, 7, 8, 10 लाख केसेस पहुंचना, और मतलब हर आदमी अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अब जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन वाली सिचुएशन जो है ये इस मंथ मतलब एक मंथ आप मान लो कि 20-25 दिन अगले जो हैं वो एक्सटेंशन होती रहेगी। लॉकडाउन में रिलैक्सेशन होगी तो बहुत कम होगी। हमारा क्या यहाँ से हमारे लिए कौन सी वो निकलती है, कॉलेजेस नहीं लगेंगे आपके एटलीस्ट सितंबर अक्टूबर तक, तो आप भूल जाइए कि कॉलेजेस लगने वाले हैं। दूसरी चीज़, आपके एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। एग्ज़ाम्स आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होने की ज़ीरो पॉसिबिलिटी है, हो ही नहीं सकते। ठीक है, आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम्स जो हैं सितंबर तक नहीं किए जा सकते, अगस्त सितंबर तक नहीं कंडक्ट किए जा सकते, क्योंकि रिस्क है, और रिस्क यहाँ पे जान का रिस्क है। ठीक है, हर आदमी की जान बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सेंटर में बैठे हुए हैं, एक भी बच्चे को, और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, एक भी बच्चे को होगा वहाँ से पूरे सेंटर में फैल जाएगा। तो कभी भी गवर्नमेंट ऐसी वो नहीं ले सकती, और कभी भी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड नहीं लेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें अब होगा क्या, होगा ये कि अब पिछले एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें ऑनलाइन प्रमोशन, उनमें या तो ऑनलाइन करके इनको ख़त्म करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेपर लेने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर वही जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि पिछले पेपर्स के हिसाब से इनको मार्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा और कोई चांस नहीं। ऑफलाइन होने की पॉसिबिलिटी अब 1% भी नहीं है। ऑफलाइन अगर होंगे तो ये डिले करेंगे और इस सेशन को ये सितंबर तक ले जाएंगे। ठीक है, और लेकिन जो ये जून जुलाई वाला चल रहा है, या तो फिर दोनों के एग्ज़ाम्स एक साथ इनको कंडक्ट करने पड़ेंगे, कुछ उसी तरीके से हो सकता है। और अगस्त तक तो नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बोर्ड वालों को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि एटलीस्ट एग्ज़ाम्स को सही समय पे कंडक्ट करें, क्योंकि बच्चे प्रेशराइज़ हो रहे हैं, उन्होंने आगे एडमिशन लेना है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एक एक सब्जेक्ट रहता था, उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशंस करवानी है। और रजिस्ट्रेशन करवाएं कहाँ से, जब आपने उनके पिछले रिज़ल्ट, नवंबर के रिज़ल्ट नहीं निकाले। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर, चलिए ये चीज़ तो है, उनकी मजबूरी है, केसेस फैल रहे हैं, बट गवर्नमेंट को अपनी तरफ से भी चाहिए कि एक वैसी वो बनाई जा सके, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। ये तो एक बोर्ड है, बोर्ड बहुत कुछ कर सकता था, क्योंकि जब आपको ऐसा नहीं है कि ये सडनली हुआ है, 2020 से हो रहा है, एक साल आपके पास था। आज ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। आप चाहते तो आप आप गूगल फॉर्म्स के ऊपर तो एग्ज़ाम ले रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम लेने के मेथड थे।
या ओपन बुक पेपर कंडक्ट करिए, क्योंकि कॉलेजेस में वैसे भी पढ़ाई तो हो नहीं रही। ओपन बुक पेपर कंडक्ट कीजिए जिसमें एटलीस्ट बच्चे जो हैं शीट्स को डाउनलोड करें, शीट्स के ऊपर एग्ज़ाम दें और उसके बाद उसको अपलोड करते हैं। और उनको आप ओपन बुक पेपर में ऐसा है कि जो क्वेश्चंस हैं बच्चे बुक्स की मदद ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम्स जो होते हैं उससे आप बच्चों को आप चांस ही नहीं दे रहे पास होने का। एक्चुअल में वहाँ पे जो बच्चे चीट करते हैं वो पास हो जाते हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो शरीफ बच्चे हैं, वो बेचारे फेल हो जाते हैं। क्योंकि मल्टीपल चॉइस आप हायर लेवल के उठा उठा के डाल रहे हो, अपने ऊपर से आपको ये चीज़ को नहीं हटाने के लिए करना चाहिए। आप सिर्फ अपने ऊपर से वो उस चीज़ को निकाल रहे हो कि हाँ जी हमने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर दिए। दैट इज़ नॉट द वे। इस सिस्टम को थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है। जो हमारे डायरेक्टर हैं इस बोर्ड के, उनको भी इस चीज़ को देखना चाहिए है कि नीचे के स्तर पे क्या काम हो रहा है, क्यों इतना डिले हो रहा है और बच्चे कितना ज़्यादा हरास हो रहे हैं इस बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो यही था मेरा एनालिसिस। ठीक है, तो अभी आप यही है कि वेट कर सकते हैं हम। ठीक, इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।